अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखने हैं। नंबर 1 है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिकार्डियम? देखिए पेरिकार्डियम का मतलब क्या है। पेरी मीन्स अबोव, पेरी मीन्स अबोव, कार्डियम मीन्स हार्ट। पेरी का मतलब क्या है? अबोव, और कार्डियम मीन्स हार्ट। कार्डियम मीन्स हार्ट। पेरिकार्डियम, सिंपल पेरिकार्डियम, द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन द डबल मेम्ब्रेनियस सेक मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? ये हार्ट है। हार्ट के बाहर देखें, ये इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, इनके दरमियान ये जो बाहर डबल मेम्ब्रेनियस है जो हार्ट को कवर कर रहा है, इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम इट मीन्स द आउटर डबल मेम्ब्रेनियस लेयर, सैक लेयर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बीपी? जैसे कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर इसका बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मुझे तो बीपी का मसला है। ब्लड प्रेशर है क्या असल चीज़? ब्लड प्रेशर का मतलब है द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, वहाँ पे प्रेशर जो ब्लड का एक्सर्ट कर रहा है, इसे हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इट मीन्स जब यानी ब्लड फ्लो होता है आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर, जब भी ब्लड फ्लो होता है तो उसका जो यानी एक स्पीड है, एक प्रेशर है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड के प्रेशर को जो एक्सर्ट हो रहा है किस पर? ब्लड वेसल्स पर। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है। अब यहाँ पे जो हार्ट से ज़ाहिर है ब्लड जो निकल रहा है एक प्रेशर के साथ, वो प्रेशर जो है ब्लड का ब्लड वेसल्स पर एक्सर्ट कर रहा है। ये देखें आप, ब्लड है, ब्लड का जो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा है इन वाल पर, आर्टरी की वाल पर, वेन की वाल पर, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसे हम कहते हैं बीपी। बीपी मीन्स द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है। आपके यानी टेस्ट के अंदर कहीं एग्जाम में पूछा जाए ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, या हाइपोटेंशन की, हाइपरटेंशन की, पल्स की, इनकी डेफिनेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात होती है तो 120/80, 120/80 ये ब्लड प्रेशर है एडल्ट का। ये ब्लड प्रेशर है एडल्ट का। एडल्ट के अंदर 120/80 जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर मिलता है। अब इसे देखें आप, अब इसमें 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कभी कभार ये सवाल पूछा जाता है कि 120 है क्या असल में? 120 क्या है, 80 क्या है? तो 120 जो है आप देख रहे हैं, और ये क्या है? डाउन, नीचे की तरफ है, तो आप देख रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ एस सुपीरियर जैसे, तो हम इसे हम कहते हैं साइस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं हम? साइस्टोलिक प्रेशर। साइस्टोलिक प्रेशर अगर पूछे नॉर्मल कितना है तो 120 हम कहेंगे। एस फॉर सुपीरियर, एस फॉर साइस्टोलिक। एस फॉर सुपीरियर माने अबो है, डी फॉर डाउन, डी फॉर डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना है तो हम कहेंगे 80। अगर साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना है तो हम कहेंगे 120। अगर वैसे जनरल पूछा जाए नॉर्मल कितना ब्लड प्रेशर है तो हम कहेंगे 120/80। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एडल्ट का, ह्यूमन का। अब कभी कभार कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं अक्सर तौर पे, कहते हैं भाई औरत का ब्लड प्रेशर और मर्द का यही है? भाई यही है, वुमेन हो चाहे मैन हो। अब इसके अंदर आप देखें 80 हमारे पास क्या है? साइस्टोलिक। अब ये जो साइस्टोलिक है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, ये है हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस। साइस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इसमें क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो है डायस्टोलिक है, इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशंस। ये हमारे पास क्या है? रिलैक्सेशंस।
अब देखें उसके बाद है पल्स। व्हाट इज पल्स? ये हुआ हमारा 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जिसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर्स। स्फिग्मोमैनोमीटर्स एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है बंदे का। अब उसके बाद है पल्स। पल्स इज ए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज। अब पल्स का कैसे पता चलता है? जैसे आप देख रहे हैं 120/80 है, 120/80 है। ऐसे हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बार और रिलैक्स हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इनके दरमियान एक रिदम आता है। रिदम आता है, आप देखें जैसे हम पल्स चेक करते हैं, आप देखें ऐसे यहाँ से हम रेडियल पल्स चेक करते हैं, यहाँ से हाथ रख के, तो और अक्सर तौर पे ऐसे सिंपल चेक किया जाता है। तो ये देखें आप, ये हमारे पास पल्स है। पल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है। तो इसी तरीके से ये हमारा पल्स हो गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी साइस्टोलिक डायस्टोलिक जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट के अंदर ब्लड लेगा कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्स होगा हार्ट बॉडी को सप्लाई करेगा। इसी तरीके से हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या है? हाइपर टर्म का मतलब होता है इंक्रीज या अबो इंक्रीज, और है हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, बिलो हाइपोटेंशन, टेंशन ब्लड प्रेशर। अब देखें हाइपरटेंशन को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इसके अंदर क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं हाई। कितना? यानी 140/90। ये 120 है, ये 140 तक हो जाता है। 140 से अगर ज़्यादा होगा और नीचे वाला 90 से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे हाइपरटेंशन। वैसे आप देखिए 130 हम हाइपरटेंशन नहीं कहते, 135 हाइपरटेंशन नहीं कहते, लेकिन 140/90 आपके बुक में नहीं है 7th क्लास के अंदर, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 140/90 से अगर ज़्यादा होगा तो हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल से कम, कितना? 110 से लेकर 70 से बिलो है तो हम कहते हैं हाइपोटेंशन। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपोटेंशन। अब डिक्रीज कितना? 110 से 70। उसके बाद है काजेज क्या है हाइपरटेंशन के? कुछ हाइपरटेंशन के काजेज हैं। ओवरवेट है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी एक कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो जितना यानी उनका वज़न जो है ज़्यादा होता है, हैवी होते हैं, उनके अंदर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर अक्सर तौर पे उनके अंदर मसला होता है। स्मोकिंग काज करता है। स्ट्रेस जो है, बंदा टेंशन में है, परेशानियों में है मुब्तला। ज़ाहिर है टेस्ट है, अभी टेस्ट कैसे होगा, पास होगा या नहीं होगा, घर वाले क्या कहेंगे, तो स्ट्रेस टेंशन वाली कंडीशन में भाई जो होगा बस या पास होंगे या फेल होंगे, एक ही बात होगी। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस कंडीशन में या हम कहते हैं इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये हमारे कुछ काजेज हैं जिससे ब्लड प्रेशर या किसी इन्फेक्शन की, अक्सर तौर पे आप देखिए किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनमें बीपी हाई होता है। तो इसी तरीके से उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एंजाइना और हार्ट अटैक। एंजाइना और हार्ट अटैक मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है? एंजाइना क्या है? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट सेल्स। हमने पढ़ा है कि कोरोनी आर्टरी जो है, कोरोनी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। अगर कभी कभार ऐसा होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से फैट डिपॉजिट हो जाता है। ये देखें आप, ये ब्लड वेसल्स है, फॉर एग्जांपल ये कोरेट, ये हमारे पास कोरोनी, तो फैट जब डिपॉजिट हो जाता है इसके अंदर है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये एर्थ्रोस्क्लेरोसिस। एर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? उसके अंदर आर्टरी के अंदर क्या है? अक्यूमुलेशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। एर्थ्रोस्क्लेरोसिस इट मींस accumulations of the cholesterol levels, fat deposits on the walls of the arteries। जब इनके अंदर यानी accumulation हो जाता है, ये क्या है? नैरो हो जाता है। जब नैरो स्पेस हो जाता है तो ब्लड जो है सही तरीके से हार्ट को नहीं पहुंचता है। इस तरीके से सही नहीं पहुंचता है तो क्या है? बंदे को एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? अचानक कभी कभार आपने देखा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या है? पेशेंट एक बंदा बैठा होता है, अचानक से यूं बोलता है, अरे यार मुझे दर्द हो गया इस कंडीशन में, या
तो ये क्या है, ये एंजाइना। ऐसे सीवियर पेन होगा, अचानक एक्यूट पेन होगा, जल्दी में सीवियर केसेस पेन होगा, यूँ हाथ रखेगा इधर, ऐसे मुड़कर ऐसे देखिए ऐसे गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, और यहाँ से कभी एंजाइना से जो पेन होगा इधर ट्रांसफ़र होगा शोल्डर की तरफ, आर्म के अंदर। तो ये हमारी कंडीशन होती है एंजाइना। इसके अंदर चेस्ट पेन होता है, सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, फिर देन पेन लीड्स टू शोल्डर, आर्म, पेशेंट अनकंफर्ट होगा, अनकॉन्शियस भी हो सकता है इसके अंदर। और ये जो है इनके अंदर, और हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक को यानी दिल का दौरा, इसे क्या है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कहते हैं, यानी इन्फाक्शंस। ये क्या है इन्फाक्शंस, ये हमारा हार्ट अटैक है। इसके अंदर क्या है नेरोविंग ऑफ द आर्टरीज, इसमें भी नेरो हो जाती हैं आर्टरीज इनके अंदर, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ हाई लेवल ऑफ तमाम हाई लेवल फैटी एसिड्स जो है या कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज वॉल के अंदर, इनके अंदर क्या है हाई बीपी की वजह से, हाई बीपी की वजह विच काज हाई ब्लड प्रेशर, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। मायो कहते हैं, मायो टर्म है, मायो का मतलब होता है मसल्स, MYO, मायो माने मसल्स, और मायोलॉजी जैसे आपने पढ़ा है मायोलॉजी, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियल मीन्स कार्डिक, इन्फ्रैक्शंस मीन्स डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड, इन्फ्रैक्शंस अनसफिशिएंट, कम, इन्फ्रैक्शंस मीन्स अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ब्लड टू हार्ट सेल्स ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट कंडीशन हो जाती है हार्ट अटैक के अंदर, क्या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इससे हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर माइल्ड भी होता है, सीवियर माने तमाम शदीद। अब ये हमारे पास हार्ट अटैक है। अब हार्ट अटैक फॉर एग्जांपल ये जो हार्ट के इस पीस के अंदर थोड़े से सेल डेथ हो गई है, या इतनी, या सीवियर कंडीशन में तीसरा हिस्सा, और इसी तरीके से हम कहते हैं माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये कंडीशन है फर्दर, यहाँ पे नहीं है लेकिन छोड़ दो। अब साइन सिम्टम्स क्या है, साइन सिम्टम चेस्ट पेन होता है, अपर बॉडी डिस्कम्फर्ट, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, सांस में तकलीफ होगी, डिस्निया होगा। क्यों, देखें जाहिर हार्ट जो है इसी तरीके से ब्लड सही तरीके से यानी पंप नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर कंडीशंस हार्ट के अंदर ख़राबी आ गई। कोल्ड स्वीट यानी पसीना आएगा, कोल्ड ब्रीथिंग, जब यानी सांस के अंदर शार्टनेस ब्रीथ होगी, उसकी वजह से ब्लड की यानी ऑक्सीजन वगैरह सही नहीं मिलती, और इनके अंदर स्किन के अंदर क्या है स्वीटिंग, आपने देखा होगा हार्ट अटैक का जो पेशेंट उनको क्या है पसीना ज़्यादा आ जाता है। तो इसी तरह कोल्ड स्वीटिंग, लाइट हेडेक भी होता है, सर में दर्द, क्योंकि परेशानी की वजह से, इनकी वजह से प्रॉब्लम बीपी का मसला होता है। वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग यानी उल्टी करना, उल्टियाँ आती हैं पेशेंट को, नाजिया, डिस्कम्फर्ट फील करेगा स्टमक के, हार्ट बर्न होगा। इस कंडीशन में क्या है हम ECG करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम करवाते हैं ECG, और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इको करवाते हैं। ये क्या है डिफरेंट यानी टेस्ट हैं जो यानी हार्ट अटैक के अंदर हम पेशेंट को करते हैं। हार्ट अटैक वाले को हम यानी बोलेंगे कि भाई हाई कोलेस्ट्रॉल जो आप डाइट खा रहे हो इससे कम करो, और नमक की यानी कमी, अगर नमक हम तब खाते हैं जब यानी BP हमारा बड़ा होता है, तो इस वक्त उस सिचुएशन में। अब यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट है कि आप BP चेक करते हो, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो आर्टरी से BP की मालूमात होती है, यानी BP जो है इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमेनोमीटर से जब डॉक्टर चेक करता है, तो यहाँ से यानी ऐसे यहाँ से लगाकर ये ब्रेकियल आर्टरी से पता चलता है ब्लड प्रेशर का। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड ऑन डैश बाय द हेल्प ऑफ डैश आर्टरी के अंदर क्या है, यहीं से प्रेशर जो है हम BP मेजर करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर से। ये तो हमारा आज का टॉपिक था, पेरिकार्डियम, ब्लड प्रेशर्स और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो अगर पूछे भाई पल्स प्रेशर क्या होता है, अगर पूछे पल्स ठीक है, पल्स प्रेशर क्या है 120 में अगर आप माइनस करते हो 80 तो आपके पास 40 आ जाता है, ये आपके पास पल्स प्रेशर है। इसे हम कहेंगे पल्स प्रेशर। 9 मैट्रिक के बुक्स में पल्स प्रेशर लिखा होता है, क्या है 120 - 80 करें आपको 40 मिलेगा, ये पल्स प्रेशर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।